तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपको अंग्रेजी क्यों नहीं आती है। आप इंग्लिश सीखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उस लेवल का नहीं सीख पाते हैं जिस लेवल की इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि इंग्लिश को आप हिंदी की तरह पढ़ते हैं, इंग्लिश की तरह नहीं पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सर ये क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। बचपन में आपको सिखाया गया है कि मेरा का इंग्लिश क्या है, माई, मुझे के लिए मी, मैं के लिए आई, यही सिखाया गया है ना। लेकिन यह जो प्रोसेस होता है ये सिर्फ 10% काम करता है और 90% इंग्लिश अलग रहती है। अब बताइए कहाँ से आपको अंग्रेजी आएगा जी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप पूछेंगे कि तो फिर आप क्या बता रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सीखना कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश। तो इंग्लिश की जो प्रॉपर्टीज होगी, उसका जो रूल होगा, उस तरीके से सीखिएगा ना। तो उसका ये है, इंग्लिश कहता है कि मैं ऐसा भाषा हूं, मुझे सेंस के जरिए पढ़ो, मेरे सेंस को समझो, यूजेज को समझो। एक ही वर्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब देता है। तो जब उस वर्ड को आप रट के बैठ जाएंगे तो फिर बताओ आपको अंग्रेजी आएगी क्या। आप तो वही सेंस निकालेंगे जबकि वहां उस वर्ड का दूसरा मतलब रहेगा। जैसे देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूं। बचपन से मेरा के लिए आपने क्या पढ़ा है, आप बताओ। मेरा मेरे के लिए माई पढ़ा है ना, मुझे के लिए मी पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए। मैं के लिए क्या है, आई पढ़ा है ना। ये पढ़ एकदम सिंपल साधारण बात पे आप लोगों को समझाता हूं। आपने ट्रांसलेशन तरीके से सीख लिया कि मेरा का मतलब माई होता है, मुझे का मतलब मी होता है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको यूजेस के आधार पे अंग्रेजी सीखनी है कि कब किस परिस्थिति में किस तरह से रहेगा तो माई का प्रयोग करेंगे, किस तरह से रहेगा तो मी का प्रयोग करेंगे और किस तरह से रहेगा तो आई का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं 3 ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूं। मुझे घड़ी चाहिए, मेरे पास घड़ी है। मुझे जाने दो, मेरे को जाना है। हमें जाने दो, हमें यह काम करने दो। अब मुझे, मेरा, मेरी, ये सब, हमें का सब की अंग्रेजी आप ढूंढने में परेशान हो जाएंगे और इन टोटल की अंग्रेजी जो होगी वो होगी आई। अब आप कहेंगे ये क्या बात कर दी आपने, ये वही बात करी जो अंग्रेजी को चाहिए। चलिए मैं और भी एग्जाम्पल देता हूं और आपको समझाता हूं। देखिए मुझे जाना है, देखना ध्यान से। मेरे पास गाड़ी है, मैं जाना चाहता। ट्रांसलेशन जो भी हो, मेरा मतलब है इस चीज को सिखाना। अब जो बच्चा हिंदी मुझे के लिए मी सीखा है उसके लिए, और अभी इनिशियल स्टेज पे अगर होगा, उसके लिए उसकी हालत खराब हो जाएगी कि इस मुझे के लिए वो क्या करे, इस मेरे के लिए वो क्या करे। मेरे पास गाड़ी है, माई हैव कार लिख देंगे क्या, मी हैज टू गो लिख देंगे क्या, क्या लिखेंगे। ऐसे नहीं काम चलता है। इस तरह से आप अंग्रेजी सीखेंगे तो आपको इंग्लिश कभी भी नहीं आएगी। आप यूजेज के हिसाब से सीखिए, तब आपको इंग्लिश आएगी और आप बेहतर कर पाएंगे। देखिए मुझे जाना है, आई हैव टू गो। कहाँ मुझे के लिए मैंने मी लगाया जी। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। कहाँ मेरे के लिए मैंने माई लगा दिया, लगाया यहां पे नहीं लगाया। अब आप मुझे बताओ कि अब जब हिंदी के हिसाब से हम इंग्लिश सीखेंगे तो इंग्लिश कैसे आएगी। हिंदी के हिसाब से कभी सीखेंगे ना तो थोड़ी बहुत तो सीख लेंगे, लेकिन अंग्रेजी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे आप, और कभी जिंदगी में आपको इंग्लिश नहीं आएगी। इसीलिए ये एग्जाम्पल देने का मेरा मतलब ये था कि यही नहीं, ऐसे पूरे भंडार है, पूरा अंग्रेजी इन्हीं चीज़ों से, इसी अल्टरनेशन से भरा हुआ है, और उस चीज़ को नहीं समझते हैं, उस सेंस को नहीं समझते हैं, तो कहाँ से काम बनेगा। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, यहां भी आई।
तो यहाँ तो चलो मैं के लिए आई होता है तो एक दिखा, लेकिन इन सब के लिए आप क्या करते हैं? हमें जाना है, जो बिहार और यूपी के स्टूडेंट हैं वो आप ऐसे नॉर्मली बोलते हुए क्रम में बोलते हैं ना, हमें जाना है, हमें जाने दो, वो इस तरह का भाषा कर। अब उस हमें के लिए अंग्रेजी कहाँ से आएगा? वो बोल रहा है मुझे जाना है, मुझे जाने दो, और यूज करेंगे आई। तो हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं सॉरी, जैसी हिंदी होती है वैसा ही अंग्रेजी ढूंढने का प्रयास। अरे नहीं है ऐसा, यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नहीं है ऐसा। इस भ्रम से बाहर निकलिए और अंग्रेजी को यूजेज के हिसाब से पढ़िए, उसके सेंस को समझिए। इसका यूजेज क्या है? अब इस मुझे के लिए मी का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? अब आपका प्रश्न होगा कि ठीक है क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हमें पता है कि ये मुझे ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और जब इसका प्रयोग, मुझे का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, मुझे का यूज सब्जेक्ट की तरह किया जाता है, कर्ता की तरह किया जाता है, उस परिस्थिति में मुझे के लिए मी ना लिख करके आई लिखते हैं। मेरा मेरी का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह ना करके पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह नहीं होता है। अगर वह काम सब्जेक्ट की तरह करता है तो मेरा मेरी के लिए आई का प्रयोग किया जाता है। बात समझ रहे हैं? ये होता है इंटरनल, ये होता है फंक्शन। आप समझने का प्रयास करिए। आप बोलते हैं कि पढ़ते हैं, अंग्रेजी आती नहीं है, छोड़ के भग जाते हैं। जब बैंक और एसएससी इन सब में जाते हैं इंग्लिश में, मैंने देखा है प्रैक्टिकल अपने क्लास में कि बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनका जो नंबर आना शुरू होता है ना बैंक पीओ में, तो माइनस से शुरू होता है, -4, -3, -7। मैथ एकदम तगड़ी, रीजनिंग एकदम तगड़ी, और पता चला कि इंग्लिश में उनका नंबर ही नहीं आता। अरे भैया कहाँ से आएगा? जब आप गलत प्रोसेस से किसी चीज़ को करेंगे तो नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि लेबर कभी बेकार नहीं जाता, लेबर नेवर गोज इन वेन। मैं बोलता हूँ कि लेबर आपका इन वेन हो सकता है अगर आप सही प्रोसेस से उसको नहीं करते हैं तो। देखा आपने, ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि आप अभी भी संभल जाएं। अंग्रेजी को हिंदी के हिसाब से मत पढ़ें, उसके यूजेज के हिसाब से पढ़ें, आपको अंग्रेजी आएगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सारे सिलेक्टेड टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूँ आपके एग्जाम्स के लिए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।